हाय गाइस, अभी हम लोग बैलेंस प्रॉब्लम सेट देखेंगे, कोड फोर्सेस का प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में अपने को कह रहा है कि एक डिफिकल्टी x है, उसको अपने को n पार्ट में बांटना है ताकि सारे पार्ट 1 या 1 से बड़ा रहे। ठीक है, सारे पार्ट 1 या 1 से बड़ा रहे। अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ बोल दे 1 सारे पॉजिटिव रहे, तो ये पॉइंट का ऑलवेज प्रॉब्लम के अंदर में इंपॉर्टेंस होगा, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपने को कह रहा है कि इनका मैक्सिमम जीसीडी बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन एक टेस्ट केस लें कि x का वैल्यू 10 है, n का वैल्यू 3 है, मतलब 10 को 3 पार्ट में बांटना है ताकि तीनों पार्ट का जीसीडी मैक्सिमाइज हो सके। फॉर एग्जाम्पल 118 में अगर बांट दिए, 226 में बांट दिए, ऐसे करके सारे पार्ट में बांटे। इस केस में जीसीडी क्या आ गया, 1 आ गया। इस केस में जीसीडी क्या आ गया, 2 आ गया। तो आंसर क्या आएगा, जितने सारे केसेस का मैक्सिमम जीसीडी। तो इस केस में आंसर आ गया 2। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो हमेशा की तरह हम लोग एक टेस्ट केस लेंगे एंड उस पर सोच के देखेंगे। लेट सपोज 12,3 एक टेस्ट केस लिए। एक्स का वैल्यू 12, एन का वैल्यू 3। 12 को 3 पार्ट में बांटना है ताकि तीनों पार्ट का जीसीडी मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, तो लेट सपोज तीनों पार्ट A1, A2, A3 है। ठीक, तीनों का जीसीडी जो है, लेट सपोज जीसीडी का वैल्यू जीसीडी आ गया। जीसीडी का वैल्यू जीसीडी आ गया मतलब A1 के अंदर भी जीसीडी है, A2 के अंदर भी जीसीडी है, A3 के अंदर भी जीसीडी है। मतलब A1 को हम लोग लिख सकते हैं K1 इंटू जीसीडी, A2 को लिख सकते हैं K2 इंटू जीसीडी, A3 को लिख सकते हैं K3 इंटू जीसीडी। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि तीनों नंबर का सम 12 है, तो K1 इंटू जीसीडी, ये तीनों नंबर का सम अगर 12 है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग अगर तीनों से जीसीडी कॉमन ले लें तो क्या हो गया, K1 प्लस K2 प्लस K3 का वैल्यू 12। यहाँ से क्या आ गया, K1 प्लस K2 प्लस K3 का वैल्यू 12 बटा जीसीडी। ठीक है, तो K1 K2 K3 क्या है, K1 K2 K3 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, K1 का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है क्या? हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम में आपको ये वाला लाइन यहाँ पे बोला हुआ है कि सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए K1 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली K1 इंटू जीसीडी का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। तो सिंस जीसीडी जीसीडी जो होगा वो A1 को डिवाइड करेगा, इसलिए K1 का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा करके कुछ होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, K1 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, K2 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1। K3 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये तीनों का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसका 3 हो सकता है। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको बोल दे कि 12 बाई जीसीडी का वैल्यू 2 है, तो K1 K2 K3 निकालो। हम लोग कहेंगे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि K1 प्लस K2 प्लस K3 का वैल्यू अगर 2 आ गया तो हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि तीनों का वैल्यू कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर बोल दे K1 प्लस K2 प्लस K3 का वैल्यू 4 आ गया, तो उस केस में हम लोग निकाल सकते हैं 1 1 2। ठीक है, तो प्रॉब्लम में अब बात क्या आ गया कि अब अपने को पता है कि 12 बाई जीसीडी, सिंस 12 बाई जीसीडी जो होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये एक तरह से एक्चुअली डिवाइजर हो गया। मतलब 12 बाई जीसीडी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। जब जीसीडी का वैल्यू 12 होगा तब 12 बाई जीसीडी का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। जब जीसीडी का वैल्यू अगर 6 आ गया, तब 12 बाई जीसीडी का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। जीसीडी का वैल्यू अगर 4 आ गया, तो 12 बाई जीसीडी का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो बेसिकली राइट हैंड साइड वाला क्या है, एन के डिवाइजर्स है। ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं, ये टेस्ट केस से हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, कि एन के सारे डिवाइजर पे इटरेट किए। ठीक है, और हम लोग कह रहे हैं एन के सारे डिवाइजर पे इटरेट किए अगर वो एन से बड़ा है। जैसे इस केस में अगर आपने को एन का वैल्यू 3 दिया हुआ था, मतलब 3 पार्ट में बांटना था, तो 3 या अगर 3 से बड़े हैं तब तो पॉसिबल है वो जीसीडी, वरना पॉसिबल नहीं है। जैसे इस केस में अगर हम लोग बोल दे जीसीडी का वैल्यू 3 पॉसिबल है या नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा भैया 12 बाई जीसीडी का वैल्यू क्या आ गया, 12 बाई 3 का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। 4 क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो जीसीडी का वैल्यू 3 हो सकता है। ऐसे ही कोई आया मेरे से बोला कि भाई जीसीडी का वैल्यू 6 हो सकता है क्या, हम बोले कि ठीक है, 12 बाई जीसीडी का वैल्यू 6, सॉरी जीसीडी का वैल्यू 6, तो 12 बाई जीसीडी का वैल्यू क्या आ गया, 2। इसका राइट हैंड साइड का वैल्यू 2 है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 3। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम में बस इतना ही करना था। अब हम लोग फटाफट इसका देख लेते हैं कोड क्या है।
ठीक है। तो कोड के अंदर में हम लोग क्या किए, जैसे अपने पास एक नंबर था 12, तो 12 के सारे डिवाइजर पे इटरेट किए, 1 2 3 4 6 12 ऐसे सारे डिवाइजर पे इटरेट किए। हम लोग बोले कि डिवाइजर बाई जीसीडी ये वाला चीज निकाले। 12 बाई जीसीडी जैसे यहाँ है ना, ऐसे ही हम लोग n बाई आई से 12 बाई जीसीडी निकाल लिए। और हम लोग कह रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू n से सॉरी x से इस केस में अगर बड़ा है तब तो इसको कंसीडर करना है, वरना नहीं कंसीडर करना है। जैसे ये केस में क्या था कि अपन जैसे देखे थे कि जीसीडी का वैल्यू अगर अपन 2 ले लेते हैं, जीसीडी का वैल्यू अगर 2 ले लिए तो 12 बाई 2 का वैल्यू क्या आ गया 6। तो K1 प्लस K2 प्लस K3 का मिनिमम वैल्यू क्या है 3। 6 3 से बड़ा है, हाँ, तो इसको ले सकते हैं। ऐसे ही करके आंसर अपडेट करते गए एंड लास्ट में आंसर प्रिंट कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।